टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और आइए विस्तार से आपको बताते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका जल्द कुछ बड़ा कर सकता है। सोमवार को ट्रंप रूस पर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ, यानी पुतिन को ट्रंप ने 48 घंटे का महज अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद वो होगा जो 3 साल से जारी इस महाजंग को और भी ज्यादा भड़का देगा। 2 दिन बाद जो भी हो, पुतिन नेटो देश के खिलाफ आक्रामक कदम उठा सकते हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि ट्रंप के बारूदी ऐलान से पहले रूस ने यूक्रेन पर विनाशक प्रहार शुरू कर दिए हैं। 48 घंटे में आपको बता दें कि 11,500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को रूस ने अंजाम दिया है। रूस की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन अमेरिका और सहयोगी देशों से सैन्य मदद मांग रहा है, जिसके जवाब में अब ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने पर हामी भर दी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह कि रूस के खिलाफ गठबंधन बनाने की तैयारी है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा रणनीति बनाने में जुटे हैं। रूस पर एयर स्ट्राइक के फैसले हो सकते हैं। तो कई मुल्क एक साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ट्रंप का ये चक्रव्यूह है, पुतिन गिर गए हैं। खबर क्या है, पहले ये जानिए। रूस के खिलाफ नया गठबंधन बन रहा है। कोलिशन ऑफ विलिंग का एक्शन तेज हो गया है। यूक्रेन के साथ मिलकर नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और दूसरे देश शामिल हैं। ट्रंप के बदले हुए स्टैंड के बाद तैयारी शुरू हो गई है। जल्दी कदम उठाने का फैसला हो सकता है। रूस के खिलाफ एयर स्ट्राइक जैसे फैसले संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा फैसला लेंगे ट्रंप सोमवार को रूस पर बड़ा ऐलान करेंगे। किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध भड़कने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पुतिन की नजर है। तो आ गया अल्टीमेटम पुतिन के पास, सिर्फ 2 दिन। ट्रंप ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। रूस पर बड़ा ऐलान करूंगा, सोमवार को रूस पर फैसला मुमकिन है। फैसले का असर यूक्रेन युद्ध पर, दुनिया को मेरे फैसले का इंतजार। रूस के पास अब भी 2 दिन का वक्त बाकी है। पुतिन को ट्रंप की धमकी के मायने क्या है आपको बताते हैं। 2 दिन के अंदर यूक्रेन पर नरम रुख दिखाए, ट्रंप की बातें नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। किसी भी वक्त रूस पर सबसे आक्रामक हमला, यूक्रेन के जरिए रूस पर विध्वंसक प्रहार होगा। ईरान को भी हमले से पहले दिया था अल्टीमेटम। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही TV9 ने ट्रंप का एक पुराना खुफिया ऑडियो सुनाया था, जिसमें वो मॉस्को पर बमबारी की बात कर रहे थे। उधर यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्रेमलिन का प्लान क्या है कि आखिर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से डिफेंस सिस्टम की खेप मिलने से पहले ही यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए, जिससे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। इसके लिए पिछले 48 घंटों से भीषण हमले किए जा रहे हैं। कीव से लेकर खार्किव तक भारी तबाही मची हुई है। तो अभी सिर्फ 48 घंटे का और अल्टीमेटम है, और अभी अभी यूक्रेन पर एक और रूसी हमला हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। आधी रात फिर थर्राया यूक्रेन। इस बार टारगेट पर कीव था। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इतनी ड्रोन वर्षा रूस ने पहले नहीं की थी। 48 घंटे में दूसरी बार इतने भीषण हमले करते पुतिन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दो दिन में 728 कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए, जबकि बीती रात 394 ड्रोन हमले किए थे। उससे एक दिन पहले 334 ड्रोन दागे थे। रूस ने 17 मिसाइलों से भी कहर बरपाया, जबकि एक दिन पहले 14 मिसाइलों से हमले किए थे। रूस के टारगेट पर कीव था। कीव के अलावा 10 और शहरों को निशाना बनाया गया।
पिछले 48 घंटों में कुल 23 जगहों पर अटैक किए। दरअसल जब से अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहयोग करता रहेगा, उससे पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। अब बदला यूक्रेन से लिया जा रहा है। जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनके नाम सुन लीजिए। शाहिद कामिकाज़े ड्रोन, गेरान कामिकाज़े ड्रोन, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल मिसाइल, एयर लॉन्च मिसाइल, KH-101 क्रूज मिसाइल। इस बार रूस के हमले इतने ताकतवर थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि टारगेट रिहायशी इलाकों को किया गया। रात भर कीव में सायरन बजते रहे, लोग सहमे रहे, अपने घरों को छोड़कर बंकर में छिप गए। कई मिसाइलें और बम बंकर के पास भी गिरे। यानी रूस हर जगह हमले कर रहा था जिससे से ज्यादा तबाही हो। अब लोग बंकर में ही रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रूस के टारगेट पर कीव है। रूस ने बमबारी अमेरिका के हथियार सप्लाई होने के बाद की, जिसमें 2 हेल्थ केयर बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। यह निकोलोव से आया वीडियो है, जहां इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा डाला। इस डिपो से उत्तरी यूक्रेन की सारी पोस्ट को हथियार सप्लाई होते थे। अब वहां हथियारों का संकट बढ़ सकता है। कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए, लगातार ड्रोन दागे जाते रहे। इस वजह से कीव के अलग अलग जगहों से विस्फोट की आवाजें आती रही। कई इलाकों में कई फीट ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। हालात इतने खराब थे कि हमलों की वजह से राहत कार्य भी काफी देरी से शुरू हुआ। कीव में रात से लेकर सुबह तक ड्रोन हमले होते रहे। ये सुबह का वीडियो है, जब एक महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन हमले से 2 इमारतों में आग लग गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। दस से ज्यादा शहरों पर रूस ने हमले किए। जहां सबसे ज्यादा हमले हुए वो जगह हैं कीव, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और सूमी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि 4 मिसाइल, 30 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। रूस ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए, साथ ही नेटो के कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया। ओडेसा में बने नेटो सेंटर पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला किया गया। यह उसी का वीडियो है। यूक्रेन ज्यादातर हमले रोकने में नाकाम रहा, लेकिन उसने रूस पर कई जगह पलटवार किया। बेलगरोद में यूक्रेन ने मिसाइलें दागी, लेकिन एक इमारत में मिसाइल बिना ब्लास्ट हुए फंस गई। यह उसी का वीडियो है। जबकि कुर्स्क में भी यूक्रेन ने बमबारी की, साथ ही रोस्टोव में ड्रोन स्ट्राइक की गई। हालांकि रूस का दावा है इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसी दौरान रूस की सबसे सुरक्षित जेल में भी आग लग गई। बताया जा रहा है वहां यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे थे। इस जेल में रूस के कई खूंखार अपराधी सजा काट रहे थे। जेल का 800 वर्ग मीटर का पूरा इलाका खाक हो गया। अब बदला लेने के लिए रूस आज रात भी हमला कर सकता है। दरअसल रूस ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को जल्दी अमेरिका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ट्रंप के यू टर्न पर पुतिन का पारा हाई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में लगे थे। पुतिन और ज़ेलेंस्की से वार्ता कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रंप का रुख बदला और वो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं, बल्कि नेटो को फंडिंग भी कर सकते हैं, जिससे नेटो की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल सके। क्योंकि रूस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, उससे साफ है कि वो 1-2 महीने में ही यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। रूस के टारगेट पर आगे वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। यानी यूक्रेन के खात्मे के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस को सोवियत काल वाला रूस बनाकर ही दम लेंगे, फिर चाहे नेटो से ही क्यों न टकराना पड़े।
जिसका अंजाम चाहे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।